क्या वाकई में ऐसा है हमारे शास्त्रों में या भगवत गीता में कि मांस खाने वाला नर्क जाता है? जो आपने मांसाहार शाकाहार की बात करी, ये डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हैं लाइफ के अंदर। सारी चीजें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, वो पर्पस के अनुसार डिसाइड होते हैं। वन लाइफ टाइम एंजॉय इट, एक जन्म में मजा कर लो। तो उन लोगों के लिए कौन सा नियम है फिर? वो मांस खाएं या इंसान को खाएं, उनके लिए तो बराबर है। नर्क जाना तो बात की बात है, अभी हालत खराब हो जाएगी। कि भगवत गीता ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, किसकी किताब है? कर्म की। वो कर्म की किताब नहीं है। कर्म को किस मनसा से किया जाए उसकी किताब है। कर्म तो करने पड़ेंगे। भगवान ने गीता में कर्म किए बगैर तो कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। तो गुरु का ये नियम बनता है कि इतना पैसा उन्हें लेना चाहिए? डिमांड नहीं कर सकते। देख, गुरु को पहले क्या होना चाहिए? पूर्ण संतोषी। क्या? पूर्ण संतोष। अगर संतोषी नहीं है तो फिर वो ब्राह्मण ही नहीं है। पिछले 10-15 साल से हमारे बहुत फेमस गुरु जेल में है। जो उनके भक्त थे वो आज भी उनके भक्त हैं। वो कहते हैं हमारे गुरुजी ने कुछ नहीं किया, हमारे गुरुजी को तो फंसा दिया। देखिए, नकली हीरा नाम की कोई चीज नहीं होती। या तो हीरा है या नहीं। मैं इनको कहता हूँ एक्टर गुरु। हो सकता है फंसाया गया, मैं नहीं कहता इसको, परंतु क्या उन्होंने इस पे रिसर्च करी तो सेंटिमेंटल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और सेंटी का मतलब मैथमेटिक्स में होता है 100 और मेंटल का मतलब पागल। जब भी वो कहावत नहीं है, एक बहुत पुरानी कहावत है कि गधी पे दिल आया तो परी क्या चीज है। हाँ, तो बेसिक फैक्ट यही हो जाता है। राधे राधे। आजकल हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और स्पिरिचुअल जर्नी में आज मैं आ गई हूँ गोवर्धन आना प्लान था, पर जिनके दर्शन मुझे हुए और जिनसे मेरी चर्चा आज होने वाली है वो प्रभु की कृपा थी। सिर्फ उन्हीं की कृपा की वजह से आज मैं उनके साथ बैठी हूँ। मेरे लिए उनका इंट्रो देना ऐसा होगा कि जैसे चिराग तले दिया जलाना, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और उनसे मिलने के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है। धर्म का ज्ञान, गीता का ज्ञान पूरे विश्व में फैलाने का उन्होंने बेड़ा उठाया है। तो आज मैं जिनके साथ हूँ वो है गिव गीता फाउंडेशन के चेयरमैन, ट्रस्टी एंड शिक्षा गुरु श्री वृंदावन दास जी, जिन्होंने अपने जीवन के 45 साल श्रीमद् भागवत के प्रचार में निकाल दिए। 22-25 साल उन्होंने इस्कॉन के साथ कार्य किया और अब वो एक अलग फाउंडेशन के साथ इसके ज्ञान को प्रचार प्रसार में विश्व में लगे हुए हैं। तो महाराज जी, आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बहुत ऋणी हूँ जो आपने समय निकाला। हमें सेवा में लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगी कि हम श्रीमद् भागवत के ऊपर कुछ चर्चा कर पाएँ और उन प्रश्नों को बात कर पाएँ जिनको एक समाज डील करता है। समाज के बहुत से विचार होते हैं और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सत्य बोलेंगे। बिल्कुल बोलूँगा, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। चाहे अच्छा लगे या चाहे मैं सुनना चाहूँ या ना सुनना चाहूँ, समाज सुनना चाहे या ना सुनना चाहे। आजकल बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है शाकाहारी मांसाहारी में। क्या वाकई में ऐसा है हमारे शास्त्रों में या भगवत गीता में कि मांस खाने वाला नर्क जाता है? देखिए, जो आपने मांसाहार शाकाहार की बात करी, ये डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हैं लाइफ के अंदर। जी। सारी चीज़ें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, वो पर्पस के अनुसार डिसाइड होते हैं। अगर मुझे एक टापू में जाना है, समुद्र के बीच में टापू है, तो मैं कार से तो नहीं जाऊँगा। बिल्कुल। या तो मैं हवाई जहाज से जाऊँगा या पानी के जहाज से जाऊँगा। तो इसी तरीके से आपका पर्पस क्या है लाइफ का? तो हमारे शास्त्रों में श्रेय और प्रिय करके 2 रास्ते बताए गए हैं। अच्छा। एक है आत्मा की प्रगति के लिए, दूसरा है शरीर की प्रगति के लिए। अब शरीर की प्रगति जो चाहते हो, शरीर की प्रगति होती नहीं है कुछ भी, क्योंकि एंड तो सबका शमशान में होता है। बिल्कुल। प्रगति तो आत्मा की होती है। तो आत्मा की प्रगति के लिए मांसाहार सही नहीं है। अच्छा। परंतु शरीर के लिए लोग, क्योंकि शरीर का काम क्या है, जो चीज अच्छा लगे कर लो। परंतु आप तो आत्मा है, तो ये सारा परिप्रेक्ष्य चेंज हो जाता है, नहीं हो जाता? वन लाइफ टाइम एंजॉय इट, एक जन्म में मजा कर लो। तो उन लोगों के लिए कौन सा नियम है फिर? वो मांस खाएं या इंसान को खाएं, उनके लिए तो बराबर है, नहीं है? जिस चीज को देखो शोषण करो। परंतु मानसिकता के लिए भी ये खराब है, आपकी चेतना के लिए खराब है। नर्क जाना तो बात की बात है, अभी हालत खराब हो जाएगी। हाँ नहीं, अब थोड़ा सा मैंने बहुत लोगों को देखा जो मांसाहारी थे, धीरे धीरे शाकाहारी पे कन्वर्ट हो रहे हैं लोग।
ज्ञान से इतना फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बिकॉज जस्ट वो कहते हैं ना, जीवा के स्वाद के लिए हम एक जीव को मार सकते हैं? बताइए, हैं जी, सिर्फ अपनी जीवा के स्वाद के लिए। क्या वेजिटेरियन होके, शाकाहारी होके आप नहीं जी सकते जीवन? पर महाराज जी, उस पर एक बात कही जाती है कि पेड़ में भी तो जान है, उसको भी तो हम जान कहते हैं। जब हम ग्रीन प्लांट्स खा सकते हैं तो हम जानवर क्यों नहीं खा सकते? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। ये ज्यादातर अधिकतर लोग उठाते हैं। हाँ। तो इसका बड़ा सरल उत्तर है। भगवान ने भी वेदों में कहा है, जीवो जीवस जीवनम। एक जीव दूसरे जीव का आहार है। एक जीव दूसरे जीव का आहार है। तो पहली चीज, मनुष्य जो है समस्त योनियों में श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्वतंत्रता है, विकल्प है। परंतु शेर अगर कल शाकाहारी बनना चाहे, बन सकता है? नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। वो लोअर है। एक चपरासी बैंक का बड़ा गबन नहीं कर सकता। जो टॉप पे सबसे ज्यादा गबन कौन कर सकता है? चेयरमैन है। फिर जो मैनेजर है बैंक का, वो छोटा गबन कर सकता है। तो हम भी योनि, सब योनियों में हम श्रेष्ठ हैं, मनुष्य योनि। तो अब जीव हत्या करी हमने, जैसे आपने कहा ना शाकाहारी में जीवन है। तो भगवान जब भी गीता में कहते हैं, भगवत गीता के अंदर, कि जो व्यक्ति अपनी जीवा के स्वाद के लिए कह रहा है, चाहे वो वेजिटेरियन हो, चाहे वो शाकाहारी हो, वो पाप खा रहा है। अच्छा। तो भगवान क्या कहते हैं कि पहले जो शाकाहारी वस्तुएं हैं उसमें देखिए क्या चीज़ों को बताया गया है। हमारे शास्त्र ना शाकाहारी मांसाहारी की बात नहीं करते। वो कहते हैं क्या पदार्थ तुम्हारे मानसिकता पे क्या असर देता है, सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड। क्योंकि आज सब मानते हैं जैसा आपका विचार होगा ना, वही आपका जीवन बनाता है। तो ये अपने विचारों पे भी बड़ा जबरदस्त आघात करता है। तो क्या कहा कि जो अपने जीवा के लिए खाता है वो कुछ नहीं खा रहा, पर पाप खा रहा है। और पाप का फल क्या है? टेंशन, दुख, ये है। तो क्या करें? खाना तो पड़ेगा, जिएंगे कैसे? तो भगवान ने कहा कि मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, अच्छा, ये एक ही असर देते हैं। क्या? मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल और 3 घंटे से ज्यादा पकाया हुआ भोजन, इनका असर मानसिकता पे सेम होता है। इसमें मसूर की दाल को हाँ जी, क्योंकि देखिए फिर बताया, इसमें शाकाहारी की बात नहीं हो रही। हाँ। यहाँ बात हो रही है कि उसके खाने से, अब आप बोलिए जहर, अब जहर लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकता है। तो इसी तरीके से मसूर दाल भी, ध्यान रखिएगा, जब यज्ञ किया जाता है तो उसमें जब बलि की बात आती है तो मसूर की दाल रखी जाती है, लाल वाली जो है। यस। तो ये भी, क्योंकि ये मानसिकता पे क्या असर दे रही है। हम शाकाहारी मांसाहारी नहीं है। तो भगवान ने कहा ये चीजें छोड़ो, क्योंकि वो हमारा ही भला है उसमें, और मुझे भोग लगाओ। अच्छा। कृष्ण भगवान कह रहे हैं मुझे भोग लगाओ और प्रसाद के रूप में पाओ। प्रसाद का मतलब होता है कृपा। हम माता पिता तो कहते हैं हम अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, परंतु खिला क्या रहे हैं? पाप। चाहे वेजिटेरियन भी हो, शाकाहारी भी हो, कम पाप है, परंतु पाप तो है। तो बिल्कुल पाप। आप देखिए, दो नलके हों, दोनों में पानी आ रहा है, एक के पीछे आरओ लगा हुआ है, एक के पीछे नहीं है, ऑलमोस्ट एक जैसा लगता है। परंतु जो अंदरूनी जानता है, जो जानता है एक बैक्टीरिया वायरस फ्री है और दूसरा नहीं है, बीमार कर सकता है। तो इसी तरीके से दोनों खाने, शाकाहारी में भी दोनों एक जैसे लगेंगे, परंतु एक तो भोग लगा हुआ है, उसमें से भगवान ने आरओ का काम किया। क्या किया? आरओ का पाप निकाल लिए। तो बताइए आप मुझे, तो हम क्या है? हम वेजिटेरियन नहीं है, कृष्णाटेरियन है। अच्छा। हाँ, वेजिटेरियन नहीं है, भोग लेने वाले हैं। प्रसाद, भोग नहीं। भोग तो भगवान लेते हैं। अच्छा, हम प्रसाद लें। हम स्वामी है ना वो। हाँ, ठीक बात है। तो वो भोगेंगे, हम उनकी कृपा प्रसाद के रूप में प्राप्त करेंगे। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। हम भगवत गीता बहुत सुनते हैं, हम उसी को फॉलो करते हैं। हम क्या ऐसे कर्म करें इस जन्म में, जो कहा जाता है कि आप रिपीटेडली जन्म लेके आते हैं तो अगले जन्म भी हमारे सुधर जाए?
तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भगवत गीता ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, किसकी किताब है? कर्म की, है ना? वो कर्म की किताब नहीं है। कर्म को किस मनसा से किया जाए उसकी किताब है। अच्छा, कर्म तो करने पड़ेंगे। भगवान ने गीता में कर्म किए बगैर तो कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। जो सब छोड़ता है ना वो भी कर्म कर रहा है, वो भी कर्म कर रहा है। सांस ले रहा है, खाता है, जी रहा है, तो कर्म कर रहा है कि नहीं? चलता है, हाथ हिलाता है, कर्म तो वो भी कर रहा है, परंतु उसका मनोभावना, उसकी मंशा क्या है उसके पीछे? भगवद गीता बताती है कौन सी मंशा से कार्य करना है। तो आज हर कर्म के अंदर मंशा क्या होनी चाहिए, ये भगवान पूरी भगवद गीता में समझा रहे हैं कि वो आपकी मनोस्थिति क्या होनी चाहिए। क्योंकि मनोस्थिति, आप देखिए कोर्ट के अंदर केस आता है, मर्डर कर दिया, तो उसमें भी देखा जाता है कि इसने प्लान करके किया है या स्पर ऑफ द मोमेंट में हो गया है। हाँ, देखिए दोनों जगह हत्या हुई है, तो एक की सजा अलग है और एक की अलग है। तो इसी तरीके से मानसिकता क्या है आपकी कर्म करने के? लोग कहते थे कर्म कर, परंतु पीछे मानसिकता क्या है? तो भगवद गीता आपको सिखाती है कि मानसिकता क्या है, जिससे कि वो कर्म आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाए नहीं। ये है सिखाना भगवद गीता का। अरे मोटिवेशनल गुरु करता क्या है, आप बताइए मुझे? सही रहा आपको आपकी मानसिकता को बदलता है। परंतु आज के मोटिवेशनल गुरुओं को मैं कहता हूं ग्रीड गुरुस। क्या ग्रीड? गोबर पे वर्क लगाने से क्या बर्फी बन जाती है? मोटिवेशन का दूसरा नाम क्या है, असली नाम क्या है? ग्रीड, लोभ। नहीं है? बताइए आप मुझे। इतनी मोटी मोटी फीस लेते हैं आजकल। हाँ, तो बताइए आप मुझे। वो कह रहे हैं लेते क्यों हैं? आपने कभी सोचा? बोलते हैं मैं तुम्हें सिखाऊंगा कुछ तो तुम भी तो मोटी मोटी कमाओगे, तो उसमें से मुझे भी कुछ हिस्सा दे दो। तो ये बिजनेस हो गया। क्या हो गया? बिजनेस हो गया। बिजनेस हो गया। और लोभ को तो हमने बचपन से सुना है, खराब चीज है। लोभी मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता। महाराज जी, जैसे पहले हमारे गुरु होते थे, हम गुरु के पास गए, अपनी समस्या सुनाई और उन्होंने निदान बता दिया। वो भी लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर होते थे आपके। पर आज जो गुरु हैं, अगर आप उनके गुरु के पास भी जाओ तो वो भी फीस लेते हैं। बड़े बड़े गुरु हैं, उनसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज मिलने आती हैं तो करोड़ों रुपए ऐसे ही दान दे जाती हैं। तो गुरु का ये नियम बनता है कि इतना पैसा उन्हें लेना चाहिए? देखिए, डिमांड नहीं कर सकते। अच्छा, डिमांड नहीं कर सकते। देखिए पहली बात समझिए, गुरु को पहले क्या होना चाहिए? पहला क्वालिटी गुरु में पूर्ण संतोषी। क्या? पूर्ण संतोष। अगर संतोषी नहीं है तो फिर वो ब्राह्मण ही नहीं है। वो ब्राह्मण ही नहीं है। उसका ज्ञान कभी बेचना नहीं चाहिए। ब्राह्मण का बोला गया है कि वो उसको दान पे जीना चाहिए। किस पे? दान पर। वैश्य को बिजनेस करना चाहिए। हाँ, वैश्य को बिजनेस करना चाहिए। और भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर कि वैश्य जो है ना वो कम बुद्धि का है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट किस में है? पैसे में। पैसे में। हाँ। जन्म से नहीं होता कोई, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये गलत धारणा फैली हुई है, बड़ी बहुत ही गलत धारणा फैली हुई है कि जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है। ये बिल्कुल बोगस है। भगवत गीता, जिसको कि आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इन सारों ने एक ही स्वर में कहा है कि भगवत गीता समस्त वेदों का सार है। उसमें कहा है कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम। भगवान कहते हैं ये 4 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का मैंने रचना करी है। गुणा कर्म विभाग से, गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन किया है, ना कि जन्म के अनुसार। जन्म से तो मैं ब्राह्मण हूं, परंतु मेरे पिताजी तो फौज में थे, वो तो क्षत्रिय थे। हमारी तो झगड़ा हो जाता था इसी बात पे। बोलते मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण कहाँ हूं? आप तो बंदूक लेके घूमते हो दिन रात। क्षत्रिय हो आप, तुम आर्मी में ऑफिसर हो, आप ब्राह्मण कैसे कहते हो अपने आप को? नाम से तो नहीं होता। आज कोई ब्रिगेडियर गुप्ता है तो बढ़िया थोड़ी है वो, उसे पैसे लेना देना नहीं है, वो तो क्षत्रिय है प्योर। तो ये भी एक धारणा है। अब ये अब गुरु तो ब्राह्मण से बनेगा, क्योंकि गुरु का, ब्राह्मण का काम क्या है? पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। क्या? लेना और देना, दोनों।
तो बेसिकली देखो, अपने निर्वाह के लिए तो पैसे चाहिए। आज भी लोग भी तो बदमाश हो गए। आज शादी के लिए ब्राह्मण कह के जो देना दे दो, उस पर सारी शादी पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, ब्राह्मण को 500 रुपये टिका देंगे। उसका निर्वाह हो जाएगा? उसका निर्वाह हो जाएगा क्या? कैसे हो जाएगा? क्या आप सोचते हैं, कभी विचार करते हैं? परंतु ये जो आप बता रही हैं कि 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, क्यों भाई? वो दे गया, उसको भगवान की सेवा में लगा दो इमीडिएटली। हमारे गुरु महाराज कहते थे, ब्राह्मण के लिए सुबह लाख आया, शाम तक सब साफ। उसने क्या करा? लगा दिया भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में। जीविका यापन नहीं करना उससे, जीवन यापन करना है दान से। दान से। क्षत्रिय को टैक्स से, वैश्य को प्रॉफिट से, और शूद्र को सैलरी से। मैं जीएम था 5 स्टार होटल का, मैं शूद्र था, वैश्य के लिए काम कर रहा था ना। तो गलत क्या है इसमें? बताइए आप मुझे, क्या गलत है? अरे अपने शरीर का निर्वाह कर रहा हूं ना भाई, उसमें गलती क्या है? एक मोची अपना निर्वाह कर रहा है ईमानदारी से, उसमें गलत क्या है? तो गुरु, पहली बात तो सत्य बताना चाहिए। उसको कभी भी शिष्य को खुश नहीं करना, आनंद नहीं देना शिष्य को, उसको आनंद का रास्ता बताना। तभी हमारे शास्त्र कहते हैं, किसी भी गुरु से दीक्षा लेने से पहले ना मिनिमम 1 साल तक चेक करो। अच्छा, क्या बोल रहा है, क्या समझा रहा है, गूढ़ बातों पे क्या इसका विचारधारा है। ये शास्त्र कहते हैं मिनिमम 1 ईयर। कई लोग 5-5 साल तक भी ढूंढते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। और गुरु का काम है शिष्य को भी दीक्षा देने से पहले देखना कि चेक करना कि शिष्य बनने योग्य है या नहीं है। कहाँ हो रहा है आज सेलिब्रिटी आ जाए फटाफट दीक्षा दे देते हैं। हमारे पास आ जाए कोई भी सेलिब्रिटी, हमारे गुरु महाराज साफ आज्ञा है, पहले बेटा 1-2 साल तक हम तुम्हें चेक करेंगे, हो सकता है 4 साल भी लग जाए, ऐसे दीक्षा नहीं मिलेगी। परंतु जो ऐसे दीक्षा देते हैं पैसे को देख के या किसी को चीज़ को देखकर, यश को या कुछ को देखकर, वो गलत है। ऐसे शिष्य को बचना चाहिए, ऐसे लोगों से। शिष्य की तो गलती है ना जी। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही, पर आजकल लोग दे ही देते हैं तुरंत। हाँ, तो कोई वेट ही नहीं करता, क्योंकि जानते हैं कि दूसरे का चला गया तो क्या होगा। हाँ। और हमारे शास्त्र तो क्या कहते हैं, आपको अगर पता लगे गलत गुरु ले लिया ना, गुरु को छोड़ दो। शास्त्रों का कथन है, ये नहीं गलत को लेके बैठे हुए हैं। तो हम गुरु बार बार ले सकते हैं? बार बार नहीं होता, जब भी चेक करना चाहिए पहले, और चेक करने के बाद भी अगर गुरु का पतन हो जाता है, हाँ। त्याग दीजिए। शास्त्रों का कथन है। अरे आप आज आपकी गाड़ी में कार्बोरेटर खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? उसी को लेकर चलते रहेंगे, गाड़ी चलेगी नहीं, गाड़ी रुक जाएगी। तो आप क्या करेंगे? उस कार्बोरेटर को निकाल के नया कार्बोरेटर लगाएंगे। परंतु पहले क्या चेक करेंगे, इसकी लाइफ क्या है, ये सही भी है कि नहीं। जब इतनी छोटी सी चीज़ के लिए आप चेक करते हैं तो आप सोचते नहीं, आप विचार नहीं करते। या देखते हैं गुरु बहुत फेमस है, दिखता बहुत अच्छा है, गाता बहुत अच्छा है, ये क्वालिफिकेशन कहाँ कहीं गई गुरु की, मुझे बताना। गुरु बोलता क्या है, क्या क्या दे रहा है ज्ञान, क्या ये सत्य बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी ने तो नोबेल प्राइज विनर तक को समझा के बोल दिया तो रास्कल है, तो नोबेल प्राइज विनर कर रहा है। यस, अब भाई डॉक्टर आपकी बीमारी नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? बताइए आप मुझे। साधु को वैद्य कहा है शास्त्रों ने, साधु वैद्य, हम आत्मा के वैद्य हैं। एक शरीर का वैद्य होता है, एक आत्मा का वैद्य होता है। आज आप मेरे पास लेके आए कि मेरी टांग में दर्द हो रहा है, तो मैं बोलूंगा ऑर्थोपेडिक के पास जाओ। मैं आपको उसका ज्ञान नहीं दूंगा, मैं कोई ऑलराउंडर नहीं हूं, मैं आत्मा का वैद्य हूं भाई, समझिए इस बात को। और आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं है, आप मन भी नहीं है, आप बुद्धि भी नहीं है। ये तो आपकी आवरण है, ये सब जिन्होंने फंसाया हुआ है आपको। आप आत्मा है, आपका एक दिव्य शरीर है, आपकी एक वेष्टि है। इसको जानना बहुत अनिवार्य है। इसलिए तो भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि उनको सोना, आप ही देखिए कि सोना लेने निकले मार्केट में, पता ही नहीं सोना क्या है। एक ने कह दिया चमकता है, सुनहरा रंग का होता है और ठोस होता है।
आप गए मार्केट में, एक सोने वाले ने कहा आज जैसे पता नहीं क्या रेट चल रहा है, 1.5 लाख रुपया तोला। पागल है। एक ने कहा देखा क्या है, पीतल देखा उसने पीतल की दुकान में, अरे वाह क्या सोना है, तो उसने कहा, कितने का है? उसने आ गया बेवकूफ़, 5,000 रुपये तोला। देखा मेरा बेवकूफ़ बना रहा था वो 1.5 लाख रुपये बेच के 5,000 निकाल के ले लिए। अरे पहले जान तो कि होता क्या है। नहीं, अरे इस शरीर की एजुकेशन के लिए कंपटीशन होते हैं माता जी। सही बात है गलत बात है बताइए आप? बिल्कुल होते हैं। IIT में होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस के होते हैं, हर चीज़ के होते हैं। तो इसके लिए नहीं होना चाहिए, आपने चेक नहीं करना चाहिए। इसमें तो जन्म जन्मांतर खराब हो जाएंगे। अगर गलत गुरु मिल गया तो जन्म जन्मांतर बर्बाद हो जाएंगे। मैं इसी पे एक बात बोलूँगी। अभी आपने कहा गलत गुरु, अभी पिछले 10-15 साल से हमारे बहुत फेमस गुरु जेल में हैं, राइट? जो उनके संत, जो उनके भक्त थे, वो आज भी उनके भक्त हैं। वो कहते हैं हमारे गुरुजी ने कुछ नहीं किया, हमारे गुरुजी को तो फंसा दिया। आज भी भक्त हैं लोग उनके। देखिए वैसे तो मैंने जो गलत गुरु कहा है ना वो गलत है। देखिए नकली हीरा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, या तो हीरा है या नहीं है। मैं इनको कहता हूँ एक्टर गुरु। क्या? एक्टर। ये एक्टर गुरु हैं। अब आपने जो करा के, क्या शिष्यों ने एनालाइज करने की उसमें डीप में गए कि इसमें सत्य कितना है? हो सकता है फंसाए गए, और मैं नहीं कहता इसको, परंतु क्या उन्होंने इस पे रिसर्च करी? क्या उन्होंने जानने की कोशिश करी? क्या तह में गए? नहीं, तो सेंटिमेंटल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और सेंटी का मतलब मैथमेटिक्स में होता है 100, और मेंटल का मतलब पागल। जब भी वो कहावत नहीं है, एक बहुत पुरानी कहावत है कि गधी पे दिल आया तो परी क्या चीज है। हाँ, तो बेसिक फैक्ट यही हो जाता है। तभी शास्त्रों में कहा गया है पहले फिलॉसफी और फिर सेंटिमेंट्स। पहले गुरु को चेक करो। कहाँ शास्त्रों में लिखा है कि अगर हजूम है इसके पास वो गुरु परफेक्ट है? IIT में ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं कि ITI में? IIT में कम होते हैं, क्रीम होता है। हमारे गुरुमात श्रील प्रभुपाद जी कहते थे मुझे तारे नहीं चाहिए, मुझे चंद्रमा चाहिए शिष्य। गुरु फॉलोअर्स में इंटरेस्टेड नहीं होता, शिष्यों में इंटरेस्टेड होता है। क्वालिटी, क्या? क्वालिटी, क्वांटिटी। क्वांटिटी नहीं जी, नहीं। हम मेरे को इलेक्शन में खड़ा होना है क्या हमें? है जी? परंतु आज कलयुग है, क्या है? तो किसका युग है ये? अधर्म का। तो क्या फैलेगा? अधर्म। तो अधर्म को फैलाने के लिए क्या चाहिए? धर्म के वेश के अंदर अधर्म फैलाएंगे। इससे बढ़िया कौन हो सकता है बताइए आप मुझे? ये तो मैं प्रश्न करता हूँ लोगों से, आपसे भी करूँगा कि अगर देश की लड़ाई हो रही हो पाकिस्तान से भारत की, तो सबसे बड़ा नुकसान कौन कर सकता है? सैनिक। और सबसे बड़ा नुकसान को सैनिकों में भी जो चीफ है वो खोल दे एक जगह को और उनके लोगों को आने दे अंदर, हो गया ख़त्म। तो सबसे बड़ा नुकसान किसने किया? आर्मी वाले नहीं, क्योंकि वही तो सीक्रेट्स को जानता है, सब कुछ जानता है। इसी तरीके से जो लोग कलयुग में धर्म अधर्म कैसे फैलेगा? उनके गुरु ही नहीं है। अरे आपने अगर पहले होता था, मैं उस स्टेट का नाम नहीं लूंगा, कि डॉक्टरी कहाँ से करी है, मेडिकल किया है, मतलब हाँ, जब वो कहता था उस प्रदेश से किया, ओ तेरी की कोई जाता ही नहीं था उसके पास, क्योंकि वह पैसे से डिग्री मिलती थी। ये था हालत पहले, अब नहीं है इतनी। काफ़ी पहले बात कर रहा हूँ, 40-50 साल पहले की बात। तो उस टाइम नहीं है ऐसा, अब नहीं है। परंतु उसका मतलब आपको चेक करना पड़ेगा ना जी। बिल्कुल चेक करके ही करना चाहिए। यस, सेंटिमेंट्स में नहीं। आप जीवन में कभी भी सेंटिमेंट्स में चलते। पहले आप कहते हैं सोचते हो, और आज तो ज़्यादा सोचते हैं सब। कोई भी रिलेशनशिप बनाने से पहले अपना फ़ायदा देखते हैं, उसके बाद रिलेशनशिप बनाते हैं। और यहाँ तो असली फ़ायदे की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। हम कलयुग में रहते हैं, और कलयुग में व्यक्ति अपनी परेशानी से कम परेशान है, दूसरे के सुख से ज़्यादा परेशान है। ईर्ष्या को हम कैसे बच सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ स्टाइल में लाएंगे हमें ईर्ष्या ही ना हो? देखिए एक चीज़ इसमें समझिएगा, जब तक उसको आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में पता नहीं है,
वो ऊपरी तौर पे तो इसको ईर्ष्या को दबा लेगा, परंतु हम आध्यात्मवादी जो हैं वो इसमें बिलीव नहीं करते। हम बिलीव करते हैं उसको मूल से निकालो। मूल से कैसे निकलेगा? पहली चीज कि मैं आत्मा हूं, तो मेरा लक्ष्य क्या है? शरीर का नहीं। शरीर गाड़ी है, इसको यंत्र कहा है भगवद्गीता में। क्या कहा है भगवान ने? यंत्र। ये यंत्र है, यंत्र थोड़ी मैं हूं। गाड़ी, कार मेरी है, मैं कार थोड़ी हूं भाई। मैं कार से पृथक हूं, अलग हूं। तो पहली बात तो आई कि मैं आत्मा हूं। आत्मा का लक्ष्य क्या है? शरीर का लक्ष्य क्या है? कि आत्मा के लक्ष्य को पूरा करे। कार का लक्ष्य क्या है? जो अंदर ओनर है उसके लक्ष्य को पूरा करे। ये आते ही दूसरा, मेरे को आज जो सब कुछ मिल रहा है, हो रहा है मेरे साथ जीवन में, इसका कारण भगवान नहीं है। इसका कारण मेरे खुद के कर्म है, पिछले जन्म के जो कर्म है। इसके बगैर कोई आंसर ही नहीं है दुनिया के अंदर। कि एक के पास इतना ज्यादा धन में पैदा हो गया और एक गरीबी में रह गया और गरीबी मर गया। वो धनाड़ दिवालिया में निकल गया और एक धनाड़ का ये शरीर त्याग दिया। धनाड़ रह के भी एक ने 22 साल की उम्र में शरीर त्याग दिया, एक पूरा जीवन जिया। क्या इसका क्या है? उत्तर क्या है? इसका उत्तर एक ही है, लॉ ऑफ कर्मा। जब वो समझ जाता है, और मेरी प्रगति ये है कि मैं भगवान जो परम सत्य है, भगवान श्री कृष्ण, उसके साथ अपना संबंध कैसे स्थापित करूं। जो मैं भूल गया हूं तो उसकी कंपटीशन ही नहीं होगी किसी से। वो दूसरे को देखेगा नहीं, बोले वो अपने कर्मों की खा रहा है, मैं अपने कर्मों की खा रहा हूँ, वो अच्छा हो रहा है। अब मैं बताऊँ एक तरीका कैसे आप अपने सुख को बढ़ा सकते हैं। जब आपको कुछ मिलता है ना, आप सुखी होते हैं ना। अब आप देखो कि अगर आप अपना, जिसको अपना समझते हो, ऐसे बच्चा होता है, भाई होता है, अगर उनकी उन्नति होती है तो आपको सुख मिलता नहीं मिलता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा सुखी है वो। अच्छा क्या है? एक किस्म से एक सुख का अनुभव होता है। आपको सुख तो हो रहा है, परंतु उनका सुख भी आपके साथ ऐड हो गया। अब आप मानिए, शास्त्र कहते हैं, भगवान गीता में कहते हैं, सब मेरे बच्चे हैं, अहम बीज प्रदापिता। तो अगर किसी की उन्नति होती है तो उसको जो सुख मिल रहा है, आपको तो सुख है ही, उसका भी सुख आप में ऐड हो गया। बताइए आप, प्लस हो गए तो प्लस हो गया। क्यों नहीं प्लस करते लाइफ के अंदर? क्योंकि ये सिखाया नहीं गया। परंतु ये आएगा जब आप दो चीज़ों को मानेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है। एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, हम देखा होगा आपने एथलेटिक्स के अंदर, ओलंपिक में दौड़ जो होते हैं उसमें सबके ट्रैक होते हैं, परंतु गोल्ड मेडल एक ही होता है। यहाँ पता है आपको, जहाँ ट्रैक के आध्यात्म में क्या होता है, हकीकत में हर आत्मा का अपना ट्रैक है और गोल्ड मेडल सबके लिए है। अच्छा, आप जितना तेज दौड़ रहे हैं और साथ वाले को अगर आप जितना दौड़ाते हैं उतना आगे चले जाते हैं। और इसमें कंपटीशन कहाँ है, ईर्ष्या कहाँ है, बताइए आप मुझे। आप तो एक को सपोर्ट करोगे एक दूसरे का, हैं जी, और आपका गोल्ड मेडल कोई ले नहीं सकता। ये है आध्यात्म। ये बचपन से सिखाया जाए तो कौन फंसेगा इस चक्कर में। हम तो बचपन से लेकर, हमें कभी कोई पैसे वाला मंदिर में आगे चला जाता था, हमें तो कभी ईर्ष्या नहीं हुई। हमने कहा पिछले जन्म के कर्म के अनुसार इसका पैसा है, इसने उसको भगवान यूज़ किया कि मैं आगे दर्शन करूं, कर ले, उसका मतलब तो भगवान के पास हो गया। अरे आपका मित्र ही खड़ा हो भीड़ के अंदर दूर, और एक व्यक्ति आया, माता जी आपसे गले मिले, और एक आपकी फ्रेंड है जो दूर खड़ी है, वो गले मिलने के बाद भी आपके पास नहीं है, और वो दूर रह के भी आपके पास है। क्यों इन चक्रों में पड़ते हो भाई? ये आध्यात्म की देन है, ये भक्ति की देन है। ये अध्यात्म और भक्ति से आती है। यस, ऐसे नहीं है। तो ये बचपन से नहीं देनी चाहिए। हाँ, बचपन से देनी चाहिए। हमारी संस्कृति तो यही कहती है। यही कहती है बचपन से ज्ञान होना चाहिए। ये तो मानव संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। भारत पूरा विश्व था। पहले भारत शब्द आया भरत महाराज से। भरत महाराज पूरे विश्व के राजा थे। तो ये मानव संस्कृति है, ये मानव संस्कृति, और इससे दुश्मनी खत्म हो जाएगी। मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि गीता के अंदर भगवान ने कहा तेरी मानसिकता जैसे मृत्यु के समय होगी वैसे तो ये अगला शरीर प्राप्त होगा। तो पाकिस्तान, अब चाइना बॉर्डर पे आर्मी वाले जुड़े हुए हैं, वो मुझसे कहते हैं गुरुजी कभी भी गोली लग सकती है, मर सकता हूँ। मैंने पाकिस्तानी से दुश्मनी मत करी हो, क्योंकि पाकिस्तानी से दुश्मनी करते हुए मर गया, अगला जन्म पाकिस्तान में हो जाएगा, फिर भारतीयों से लड़ेगा।
ड्यूटी के तौर पे लड़। देखिए पीस नहीं आ जाएगी। हाँ। बताइए शांति, ये लोग शांति का पैगाम की बात करते हैं, कभी आ ही नहीं सकती, कभी आ ही नहीं सकती। वन लाइफ टाइम एंजॉय इट। कैसे शांति आएगी, कैसे नैतिकता आएगी समाज के अंदर, आप ही सोचिए। ठीक बात है महाराज जी। आजकल हम क्या गर्भवती स्त्री हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको क्या छोटा उपाय रूटीन लाइफ में वो कर सकें जिससे संतति अच्छी हो? इसके लिए हमारे शास्त्रों में गर्भधान संस्कार बताया गया। आपकी जानकारी के लिए इजराइल के अंदर माताएं, उनको फिजिक्स नहीं आती, मैथमेटिक्स नहीं आती, परंतु फिजिक्स और मैथमेटिक्स की किताबें पढ़ती हैं जब गर्भवती होती हैं कि हमारा बच्चा जो है आगे चल के साइंटिस्ट बने। जब भी आप देखोगे जितना आविष्कार इजराइल में होता है कहीं भी नहीं होता। हाँ। हमारे शास्त्र कहते हैं कि असली लक्ष्य वो नहीं है, असली लक्ष्य भक्ति करना। तो भागवतम, श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंद पढ़ें, प्रहलाद महाराज के उपदेशों को पढ़ें, भगवद गीता पढ़ें, घर के अंदर भगवान के चित्र लगाएं, कृष्ण भगवान के, राधा कृष्ण के, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी के, इनके चित्र लगाएं। क्योंकि ये इजरायलियों ने सिद्ध कर दिया कि जो माँ पढ़ रही होती है बच्चा भी सुनता है। और हमारे शास्त्रों में पहले आया हुआ। अभिमन्यु ने कहा सुना, माँ के गर्भ में। प्रहलाद महाराज ने कहा सुना, नारद मुनि जी के उपदेश, माँ के गर्भ में। बहुत जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है। ये नॉनवेज छोड़ें, ये फिल्में में नहीं देखें, कंफ्यूज बच्चा पैदा होता है। मंदिर भी जाती है और फिर वायलेंट मूवी भी देखती है, तो बताइए आप बच्चा कैसा पैदा होगा? कंफ्यूज है, उसका फ्यूज उड़ा हुआ बेचारे का, पूरा जीवन ही ऐसे जी जाता है वो। तो उनको तो यही है कि हरे कृष्ण महामंत्र करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करती रहें जब भी समय मिले, और भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद पाएं। बच्चे को भी ऐसा, फिर देखिए आप, आज हम नहीं देखते, जो देखो भागवत जैसा बच्चा हो जाए मेरा, कैसे हो सकता है? बीज क्या डाला तुमने? अब तुम्हें पहले तुम बदलो। बच्चा तो नकल मारता है, बच्चा नकलची होता है, बंदर होता है बच्चा। बच्चा बंदर होता है, वो नकल मारता है। पहले अपने आप को चेंज करो ना, पता लगा अपने को चेंज नहीं करते। ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी अभी। पेड़ तो आपका गड़बड़ है, बीज तो गड़बड़ है आपका, तो आप उसमें भक्ति की ग्राफ्टिंग करो। कहते हैं ना, पेड़ के अंदर लगाए थे दूसरा, तो एक ही गुलाब के, लाल गुलाब के अंदर पीला गुलाब आ जाता है। कैसे आ जाता है? वो ग्राफ्ट करते हैं, अंदर लगाते हैं। तो इसलिए माता पिता पहले उनको चेंज होना पड़ेगा। परंतु माँ अगर गर्भ में ही शुरू कर दे तो फिर इससे बड़ी बात तो क्या हो सकती है? तो उनके लिए एक तो आहार, एक आप संग किसका करते हैं। फालतू बात मत करो भाई। हम लोग फालतू बात में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। वॉकिंग के लिए जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तूने कभी जिंदगी का बल्ला उठाया है? बोलता नहीं। बोलते तू कोई आइडिया दे रहा है? फिर देश में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वोट डालता है? बोलता नहीं। सलाह भेजता है आगे तक? बोलता नहीं। तो फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? भगवान का नाम लेना। वॉक में जाते हो सुबह, उसको हरि नाम जपा वॉक बना दो ना। हैं जी, बताइए आप मुझे। ठीक बात है। बैठते हैं गांव के अंदर भी सब जगह, ताश खेल रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। वेस्टिंग टाइम और नॉट? बताइए आप। प्योर वेस्ट। बिल्कुल। इस्कॉन में ज़्यादातर ये कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड युवा, IITians हैं, MBAs IIM से किए हुए हैं, वो भक्ति में लग जाते हैं। तो अगर हम अपने देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट तो ऐसे ही युवाओं से होगा जब वो अपना पोटेंशियल देश में देंगे, और जब वो भक्ति में लग जाते हैं तो पोटेंशियल तो उनका ख़त्म हो गया। ऐसा क्यों है? आज मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, भारत है कि वेस्टर्न वर्ल्ड का परछाई है? हाँ, वेस्टर्न की परछाई है। तो किस देश की बात कर रही हैं आप? और दूसरी बात, आज IIT में प्रॉब्लम आ रही है।
IIMs में प्रॉब्लम आ रही है कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो पास आउट करते हैं वो टीचर ही नहीं बनते वापस आके, वो ज्ञान खत्म। आज जिस चीज़ की आप प्रोग्रेस की बात कर रही हैं, इतनी प्रोग्रेस के बाद भी लोग खुश क्यों नहीं हैं? क्योंकि हर के जीवन में अशांति क्यों है? क्या आपके पास टीचर नहीं चाहिए ऐसे जो कि इस अशांति को दूर कर सकें? हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद ने यही बात कही। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन फ्रॉम हु आर सेटिस्फाइड, जो पैसे के पीछे नहीं है, जो ब्रिलियंट है, उनको ये ज्ञान फैलाने के लिए आना चाहिए। लोगों को कन्विंस करना चाहिए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो इसलिए सारे कहाँ आ रहे हैं? सारे कहाँ आ रहे हैं? अरे जो आ रहे हैं कमाल के हो, क्योंकि ये चीज़ आज सबसे ज़्यादा आवश्यक है। आज आप विश्व का और सत्यानाश देखेंगी, देखते रहिए आप। आज जैसे आध्यात्म भी नहीं आ रहा, जितना धर्म का प्रचार पहले बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, बताइए 20 साल में? बहुत ज़्यादा। परंतु धर्म का बढ़ा है कि अधर्म का बढ़ा है? क्वेश्चन मार्क है जी, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अधर्म का बढ़ा है, धर्म का नहीं बढ़ा। हम तो चैलेंज करते हैं इनको, क्या बात कर रहे हैं? आज सत्य की बात करनी है तो आपको सत्य फैलाने वाले भी चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए आप। मटेरियल प्रोग्रेस होती क्या है मुझे बताइए। अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाई डिप्रेशन की है। बहुत वो है ना, प्रोग्रेस देश है ना, अमेरिका बनना चाहते हो ना आप? क्या नॉनसेंस की बात करते हो, बिल्कुल बेकार है एकदम। मैं बड़ा ओपनली कहता हूं, इस बात को कहता हूं। अरे वाह, एक व्यक्ति को किसी चीज में भी एडमिशन के लिए कंपटीशन की जरूरत है, नेता बनने के लिए नहीं। पहले हमारे राजा होते थे, उनको गुरुकुल के अंदर जाना पड़ता था, उनको ट्रेनिंग की जाती थी, तब वो राजा बनने योग्य होते थे। और आज देखिए आप, हमारे लीडर क्या है, उसके नीचे है IAS जो कि उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा है। हाँ। हैं जी? यस, ये डायरेक्ट प्रहार है पॉलिटिकल सिस्टम पे, इंडिया के नहीं वर्ल्ड के। 99% लोग मूर्ख होते हैं। जनता को जनता जनार्दन। अच्छा जी, क्यों मूर्ख बना रहे हो? अरे मूर्ख तो मूर्ख बनने के लिए हैं। कभी सोचा, कभी विचार किया, कभी रुके और सोचा? हैं जी? नहीं चेंज करेंगे सिस्टम। वोट देने वाले के लिए आज पति पत्नी 50, 60, 70 साल साथ रह जाते हैं, तब भी एक दूसरे को पूरी तरह पहचान नहीं पाते हैं। और आप सोचते हो पोस्टरों में और इसमें आप नेताओं को पहचान लेंगे? अच्छा जी, तो बताइए आप मुझे, जब ही कहा गया है जो कम बुद्धि के होते हैं उनको डंडे से सिखाया जाता है, हाँ। और जो बुद्धि वाले होते हैं उनको तर्क से। तो 99% में ओपनली कह रहा हूँ, लोग मूर्ख हैं, जिनको यही नहीं पता ज्ञान कहा गया है जड़ और चेतन को पहचानना। आज दुनिया में किसकी चीज की बड़ाई वो हो रही है, पढ़ाई, वो जड़ की हो रही है, चेतन की नहीं। लाइफ क्या है, जीवन क्या है, चेतना है क्या, इसका सोर्स क्या है, ये है ही कहाँ? कौन सी गवर्नमेंट कर रही है इसके बारे में, बताइए आप मुझे। आज भगवत गीता को भी लेके नास्तिकता का प्रचार हो रहा है। कृष्ण को भगवान नहीं माना जा रहा। हमारे एक डोनर हैं जुड़े हुए थे, उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिया राम मंदिर जी के लिए। तो वहाँ आए हुए थे, मैं भी उस टाइम वहीं था जब उन्होंने दिया, तो टीवी वाले भी आए हुए थे। तो उन्होंने बनाया मंदिर। मुझसे पूछा आपका क्या ख्याल है? मैंने, देखो जी, आप राम मंदिर बनाओ, गलत नहीं है, हम राम राज्य लाने के चक्कर में। राम राज्य वो होता है जहाँ राम की चलती हो। आप जानते हैं राम क्या चाहते हैं? राम राज्य में लोग आनंद में क्यों थे? रोटी कपड़ा मकान ये देना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है कि मिनिमम तो मिले। मैं नहीं कह रहा कि उसको नान और पराठे खिलाओ, परंतु मिनिमम कपड़ा, मिनिमम छत, मिनिमम ये देना किसका काम है? गवर्नमेंट का। और साथ में धर्म, क्या देना? धर्म देना। पर महाराज जी, उसमें पॉपुलेशन भी तो हमारी बहुत बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ गई, उसका अर्थ क्या है? तो गवर्नमेंट इतना कहाँ से दे पाएगी? कर पाएगी, बिल्कुल। कमी किसी चीज़ की नहीं है, कमी किसी चीज़ की नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये गलती मत कर बैठिएगा। ये गवर्नमेंट के सोर्सेज ने कहा है
कि 1000 आता है, जनता तक सिर्फ 10 पहुंचता है, बीच में खाया जाता है। लीडर अगर ईमानदार नहीं है, अगर पिता गड़बड़ कर गया तो परिवार तो गया। मैं इस पे एक बात और कहूँगी, हो सकता है थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो। हाँ। धर्म भी बिल्कुल बिजनेस नहीं है। आप मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह हर दुनिया में आप प्रचार करते हैं, बहुत संस्थाएं जो प्रचार करती हैं, पर वो फीस भी तगड़ी मांगती हाँ हैं, जी। एक आम व्यक्ति के बस की नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि बिजनेस हो गया, ये भी धर्म भी बिजनेस है आज की डेट में। नहीं, धर्म का प्रचार तो नहीं है। देखिए, जब हम दूसरों की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी बात करते हैं। हमारा कोर्स है 18 घंटे का भगवद गीता पे, आप सुनिए। 98% लोगों की लाइफ चेंज हो गई 100 में से। अच्छा। हाँ जी, ये नहीं कि छोड़ के हमारे जैसे बन गए। सारे लोगों को आर्मी का ऑफिसर बनने की जरूरत नहीं है। लीगल होने के लिए आपको एडवोकेट बनने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए आपको कानून जानना चाहिए, कानून पालन करिए। और कई लोगों को फौजी भी बनना पड़ेगा, कई लोगों को जुडिशल में भी आना पड़ेगा। सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आज आप आर्मी वाले को खुद कह सकते हो कि अरे यार, ये बच्चा आया था पढ़ा लिखा, ये आर्मी वाले ले गए इसको, वो तो मर जाएगा बेचारा, बॉर्डर पे जाएगा। हमने बच्चा इसलिए थोड़ी पैदा किया था। यार कमाल है, फिर हम लोगों को क्यों कहते हैं? परंतु हम चार्ज नहीं करते, फ्री में देते हैं कोर्स। हाँ जी, कई बुलाते भी हैं कोई लोग, तो हमको साफ कह देते हैं, देखो रहने खाने और हमारे आने का पैसा तो देना पड़ेगा। सॉरी, वो हम जानते हैं तुम कितने बदमाश हो। हाँ। हम जीते हम डोनेशन पे ही हैं, परंतु इसमें जो यजमान है उसको भी देखना पड़ेगा कि आप ऐसी नहीं करें जिससे कि हमको मांगने पे मजबूर हो जाए। परंतु फिर ऐसे एक्सोबरेंट नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा होना चाहिए कि आम जनता, आध्यात्म, आत्मा, सब आत्मा है, उसको भी तो ज्ञान देना है। तो उसके बाद अगर पिछले जन्म के कर्मों के अगर पैसा नहीं है, मेरे सामने सेठिया बैठे होते हैं कई बार 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार करोड़ के टर्नओवर के। मैंने कहा जो भिखारी दिख रहा है रोड पे, जिसको 2 रोटी नहीं मिल रही बेचारे को, लेबरर जो डेली वेजेस पे है, 30 दिन में 10 दिन उसको काम मिला, 20 दिन बेचारा नहीं मिला। मैंने कहा वो तुम ही थे पहले, तुम जैसी सेठिया थे। लक्ष्मी का इस्तेमाल करना नहीं आया, रावण के रावण रह गए, सीता को अपनी सेवा में लगा लिया। लक्ष्मी जी का काम है नारायण के साथ रहना, नारायण की सेवा में लगना। उसमें कहा गया कि आप अपने रोटी कपड़ा और मकान का ध्यान रखिए। कमी किसी चीज़ की नहीं है, ये गलत कहना है कि कमी है। ब्रह्मचर्य को हम कलयुग में कैसे लेते हैं? ब्रह्मचर्य का पहले मतलब समझिए। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में आचरण करना, अर्थात सत्य को समझना। तो सत्य को समझने के लिए एक पार्ट जो जाता है आजकल बहुत कहा जाता है, नो सेक्चुअल इंडेलेंस, दैट इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का असली चीज़ क्या है? सत्य को समझना। उसको समझने के लिए आपको ये चीज़ों का पालन करना पड़ता है, जिसमें एक ये भी है कि वो एक्चुअली पहले हॉस्टल सिस्टम ही था। गुरुकुल में बच्चे हॉस्टल में जाते थे। हाँ, गुरुकुल में पढ़ते थे। उसको बचपन से अलग रहने की आदत दिलाई जाती थी। आज को लुल्लू पुल्लू करके सब खत्म, सत्यानाश मार दिया। जब भी टूट जाते हैं जरा से में, सुसाइड, वीक है, शराब ड्रग्स, ये क्या शो करता है? वो व्यक्ति महावीक है। जो ये बदमाश बनते हैं, ये क्या है? ये वीक कैरेक्टर के लोग हैं, वीक हैं। ये अपने आप को अंदर से डर है कि मैं अपने आप को ऊपर बढ़ाऊंगा बड़ा। क्यों भाई? स्ट्रेंथ इज नॉट आउटसाइड, इट इज इनसाइड, अंदर होता है। भगवद गीता है क्या? अर्जुन बाहर का युद्ध हार रहा था? नहीं, अंदर का युद्ध हार रहा था। भगवान ने अंदर का युद्ध जितवाया उसको। बाहर का युद्ध जीत जाओगे। तो इसलिए जो आप ये कह रही हैं, तो ये तो अरे करें तो हम क्या करते हैं पता नहीं क्या, सबकी हो गया है कि जब भी कुछ चीज़ नहीं होती हम दूसरे पे डाल देते हैं। नहीं भाई, एक बार ट्राई तो कर। ट्राई करके तो देख। प्रभुपाद जी अकेले 70 साल की उम्र में, 69-70 की एज में पहुंच गए अमेरिका, और वो भी ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स लेके जिसमें कॉम्प्रोमाइज ही नहीं कर रहे थे। वो नहीं चाहिए, नहीं दूंगा दीक्षा, तुम कोई भी हो,
पहले अपने आप को चेंज करो, दीक्षा लेने लायक बनो। मैं दीक्षा देने लायक गुरु हूं, पर तुम तो बनो, नो कॉम्प्रोमाइज। फिर दी और देखो क्या कर दिया, देख रहे हैं हम, देख रहे हैं सत्य। मैं आपकी बात इस चीज में सहमत हूँ, सत्य लेने के लिए चाहते सब हैं, परंतु उस रास्ते पे चलना नहीं चाहते। हम तो सत्य बता देते हैं, उसके बाद शास्त्र बताऊं क्या कहते हैं, गुरु को, मैं यहाँ गुरु की बात कर रहा हूँ, एक्टर गुरु की नहीं। जिसलिए मैं कई बार कहता हूँ 99% जो लोग यहाँ भी आते हैं ना, वो एक्टर डिवोटी हैं। डिवोटी नहीं है, चमचे हैं, वो भक्त नहीं है, चमचे हैं। चमचा क्या करता है, मालिक के पास आता है हाथ जोड़ के, ये कर दो कर दो, अरे उसकी बड़ाई करेगा, स्तुति करेगा, आप ऐसे ये कर दोगे ना साथ में, तो चमचा है। भक्त कौन होता है, आप आज्ञा दीजिए क्या करना है। हनुमान चालीसा, राम काज करबे को आतुर, बोल रहा ये मन में क्या है, राम के काज छोड़ मेरे काज कर। हैं जी, मेरा मंगल शांत कर दे, मेरा शनि शांत कर दे। अरे कमाल है यार, बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, दिल में कुछ है। अब ये तो ये डुप्लिसिटी, डिप्लोमेसी नहीं, वो सब जानते हैं क्या बदमाश है ये। वो बैठे हैं अंदर, सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। आजकल आप धर्म की एक्टर भक्तों की बात कर रहे हैं, उसी पे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आजकल बड़ा ट्रेंड में है कि लड्डू गोपाल, बड़े छोटे प्लास्टिक के इतने बड़े बड़े लड्डू गोपाल को लोग ऐसे लेके घूमते हैं जैसे बच्चों को, हर जगह ले जाते हैं। तो इस पर हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए, ये सही है, धर्म संगत है कहीं? देखिए, फिर से गुरु के बगैर, आज्ञा के बगैर, फिर एक्टर गुरु की बात नहीं कर रहा, मैं गुरु की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफाई कर रहा हूँ। गुरु की आज्ञा के बगैर अगर आप कोई भी स्टेप आध्यात्म में लेते हैं, उसका रिजल्ट 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। मैं ब्रजवासियों को कहता हूं, क्यों बेचते हो यार, भगवान भिखा करते हैं क्या? हाँ। पहली क्वेश्चन, ठीक है, आपको अपना जीवन निर्वाह करना है, ठीक है, आप दवाई दे सकते हो। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जब तक प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगी ना, दवाई नहीं मिलती। तो क्या आप पूछते हो कि अपने गुरु का आज्ञा के पर्ची लाओ, आज्ञा मिली हुई है आपको लेने के लिए? ऐसे लेके घूमने से भगवान आ जाएंगे? भगवान की आज्ञा जानते हैं आप? क्या उसका पालन कर रहे हैं? कुछ नहीं जानते। वो तो बच्ची बारबी डॉल के साथ खेलती है, हैं जी? बचपन के अंदर स्टेथोस्कोप नहीं लगा लेते थे, डॉक्टर बन जाते थे। हाँ। ऐसी ही है, सारे नहीं, कईयों ने गुरु से परमिशन ली है। और गुरु का मतलब फिर से वही, एक्टर गुरु नहीं। क्लियर बता रहा है कि तुम आत्मा हो, आत्मा की प्रकृति है बेटा। हाँ। महाराज जी, एक जनरल व्यक्ति ये सोचता है कि हम जो कमाते हैं उसमें से कुछ दान दें, तो जनरली लोगों का जानना ये होता है कि हमें कितने % अपनी कमाई का दान देना चाहिए, या कैसे दान देना चाहिए? क्या सुनना चाहती हैं, सत्य है या झूठ? नहीं, जो सत्य है, जो धर्म संगत है, जो कोई फॉलो कर पाएगा अच्छी बात है। नहीं, ये तो अलग चीजें हो गई। अच्छा, क्या धर्म संगत है और क्या आप फॉलो कर सकते हैं, ये दोनों अलग है। अच्छा। हाँ जी, ओके। ये ध्यान रखिएगा, दोनों के हिसाब से बताता हूँ, दोनों ही बता रहा हूँ। धर्म संगत ये है कि 50% दान देना चाहिए। अच्छा। 25% जीना चाहिए, 25% गृहस्थ को सेव करना चाहिए। ओके। 50%, उससे वो इंद्र तृप्ति कर ही नहीं सकेगा। उसको सिंपल लाइफ लीड करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? सिंपल लाइफ। प्रॉफिट के बाद नहीं, इनकम का 50%। प्रॉफिट तो बिजनेस में ट्रंप ने नहीं शो किया 25 साल से प्रॉफिट। वो भैया वैश आदमी है, टैक्स कैसे दे देगा? ठीक बात है। तो प्रॉफिट नहीं, इनकम। परंतु ऐसा नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। तो एटलीस्ट स्टार्ट करिए 2.5%, 2%, 5%। उसको ना खर्चे के बाद मत दीजिए। भगवान को झूठा नहीं दिए जाते हैं, भगवान को फ्रेश दिया जाता है। उनका ही हक है। और भगवान को क्या दें?
आप दान क्यों करते हैं? सबसे श्रेष्ठ दान किसको बताया गया? विद्या दान। भौतिक को विद्या नहीं कहते, भौतिक ज्ञान को अविद्या ज्ञान कहा गया है। आत्मा की प्रगति के ज्ञान को विद्या दान कहा गया है। ये श्रेष्ठतम है, ये श्रेष्ठतम है। आपने भी सुना होगा ना कि साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। साधु गरीब नहीं, कहाँ लिखा है ये गवर्नमेंट का काम है देखना कि रोटी कपड़ा मकान मिले सबको। आपका काम नहीं है साधु को देना। आप काम कुएं में पैसे थोड़ी फेंकते हो, तो आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि आपका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। अगर वो गलत इस्तेमाल करेगा तो अगर उसका 50% पाप आपको जाएगा। नहीं कहते अबेटमेंट टू क्राइम नहीं होता कि बंदूक रखी थी तूने दी। वो आपका एक एक्टर है, कितने दिन अंदर रह लिया इस चक्कर में कि अरे नहीं मैंने हेल्प नहीं करी। नहीं, तो बंदूक तो थी तेरे पास, तूने दी है। इसको अबेटमेंट टू क्राइम कहते हैं। इसी तरह से आप सोचते हो दान दे दिया, नहीं, आपको देखना पड़ेगा पात्र को कि पात्र सही है कि नहीं है। हाँ जी। और फिर दान देने के बाद आप चेक नहीं कर सकते फिर उस व्यक्ति को। ये भी ध्यान रखिएगा, पहले चेक करो ठोक बजा के और फिर दान दो। और भगवान ने गीता में कहा है कि सबसे प्रिय बनो भगवान के। कौन है? जो मेरा प्रचार करता है या मेरे प्रचार में सहायक है, वही सबसे मुझे प्रिय है। तो प्रभुपाद से किसी ने कहा कि मैं दान कहाँ दूँ, तो बोला मेरे को देना, क्यों नहीं देता मुझे? मुझसे भी एक बार पूछा था, लोधी गार्डन के अंदर मैं क्लास लगाता था सैटरडे को पेड़ के नीचे। टॉप IAS इंडिया के जेटली तक आया है उसमें, पेड़ के नीचे लगाता था मैं। 250-300 आ जाते थे लोग। तो उन्होंने पूछा ब्राह्मण को देना चाहिए दान और भक्त को देना चाहिए, तो उससे बोलते किसको दे? मैंने बेवकूफ़ कहीं कि मैं तुम्हारे सामने बेवकूफ़ बैठा हूँ हैं? दान दे, हम तो इसी में लगाते हैं पैसा। और लकीली तुम्हारे अच्छा है कि मैं गृहस्थ हूँ, मेरे बच्चे तो नहीं है, तो मेरी कोई परंपरा का चक्कर भी नहीं कि बच्चों के लिए बना रहा हूँ। शरीर त्याग हो यहीं का यहीं रह जाएगा सब। महाराज जी, इसमें एक चीज़ है कि बहुत से लोग गुप्त दान देते हैं, बहुत से लोग दिखा के बड़ा दान देते हैं। आजकल लोग पूजा पाठ का भी कोई काम करते हैं तो बड़ा शो ऑफ करके करते हैं, तो वो लगता है व्यक्ति को। माता जी, इसमें आपको एक भगवद गीता का 16वां अध्याय का, अगर मैं जरा मेरे को भगवद गीता देना जरा। आसुरी, कौन सा? आसुरी व्यक्ति सोचता है, ये क्या है? 16वां अध्याय का 13वां, 14वां और 15वां श्लोक है। असुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। कौन सोचता है? असुरी व्यक्ति। आप बताइए, अब सुनिए। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। और आज जो एक्टर गुरु हैं यही तो बढ़वा रहे हैं। वह मेरे शत्रु हैं और मैंने उसे मार दिया है। कंपटीशन, मैंने मार दिया उसको। और मेरे अन्य शत्रुओं को भी, कंपटीटरों को भी मैं मार दिया जाएंगे, उनको भी मार दूंगा मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोगता हूं, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूं, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा। क्या करूंगा? यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अब आप समझ लीजिए कि असुरी व्यक्ति बताएं। क्या बताएं? असुरी व्यक्ति। असुरी का पता है आप किस भावना से यज्ञ कर रहे हैं या दान दे रहे हैं, इसके पीछे विचारधारा क्या है। भक्त जब यज्ञ करता है या दान देता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, अपने रिटर्न में कुछ नहीं मांगता कुछ भी। और जो असुरी व्यक्ति है, क्या रावण ने तपस्या नहीं करी, यज्ञ नहीं करा? बड़ा जबरदस्त किया, परंतु वो शिव जी का भक्त नहीं था, वो उपासक था, चमचा था। वो अपने लिए करता था, शिव जी से थोड़ी कहा कि शिव जी बताओ मेरे को क्या करना चाहिए।
नहीं 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 नहीं, ठीक बात है। ये क्लियर देखिए, क्लियर कट ग्रे नहीं है इसमें ब्लैक एंड वाइट है, ग्रे शेड नहीं है। ग्रे शेड नहीं है। परंतु आज इन्होंने इतना बुरा कर दिया है कि वो ऐसा ग्रे बना दिया कि पता नहीं क्या ग्रे है वो, उसमें ब्लैक भी नहीं पता लगता और वाइट भी नहीं पता लगता। धर्म अधर्म को धर्म बना दिया और धर्म को अधर्म बना। अधर्म बना दिया, ऐसा कर दिया है। और गीता, यही मैं सबसे कहता हूँ कि ये हमारा 18 घंटे का कोर्स हो, फ्री में दे रहा हूँ। तुम्हें आगे बढ़ना है तो हमारे साथ जुड़िए, नहीं बढ़ना है तो अपना जीवन में लगाइए, मस्त रहिए, हम आपके पीछे नहीं पड़ने वाले। परंतु उस कोर्स को इसलिए सुनने जरूरी है कि आज लोगों को ये भी नहीं पता कि स्कूल और कॉलेज क्यों जाते हैं। अरे किताबें तो बाहर भी मिलती हैं, अरे वो डिग्री सर्टिफिकेट के लिए। अब सर्टिफिकेट तो आजकल बिकता है, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं, पता ही नहीं है कि क्या क्या हो रहा है। नहीं, आप स्कूल कॉलेज जाते हो क्योंकि वहाँ टीचर से जुड़ते हो, टीचर आपको उसको समझाता है। क्या करता है? समझाता है। गूगल से इलाज मत कर लेना, डॉक्टर से, डॉक्टर के पास जाना, नहीं तो मारे जाओगे। सेल्फ ट्रीटमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब भगवत गीता को 99% लोग नहीं समझ पाते कि उनके पास गुरु नहीं है। उनको मिला भी तो एक्टर गुरु मिला, जिसने सब चेंज कर दिया। क्या कर दिया? चेंज कर दिया सब। आज ये असुरी, शुरू में जो भगवान कह रहे हैं असुरी लोग कैसे सोचते हैं, इसको मैं जरा सा चेंज कर दूंगा, अच्छे लोग कैसे सोचते हैं। हैं? हो गया काम खत्म। उसको संस्कृत कहाँ आती है? वो तो बर्बाद हो गया। गीता स्पष्ट कहती है, भक्त्या माम अभिजानन्ति, भक्त ही मुझे जान सकता है। और धर्म का काम एक ही है, भगवान और अपने और भगवान के संबंध को पहचानना, ये धर्म है। और कुछ धर्म नहीं है, और कोई धर्म नहीं है। आप देखिए मजे की बात, एक बिजनेसमैन है जो लोहे में डील करता है, उसके पास एक व्यक्ति जाके पूछता है, आप बिजनेस करते हैं? बोलते हैं हाँ। ठीक है, मुझे 1000 किलो लौकी दो। बोले कहा यार लोहे की दुकान है, हैं जी। और अगर वो बिजनेसमैन, एक मीटिंग है वो चल रही है, उसमें सब खड़े हैं लोग, बातें कर रहे हैं आपस में, सब बिजनेसमैन है, तो एक व्यक्ति दूर से चिल्ला कहता है, अरे मुझे 1000 किलो लौकी देना भाई साहब। तो वो लोहे का व्यापारी है तो क्या करेगा, इधर उधर देखेगा ना। तो जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान क्यों आते हैं मंदिर में? भगवान क्यों आते हैं? भगवान आते हैं, गीता में कहा है, धर्म स्थापनार्थाय। क्या करने? धर्म स्थापना, धर्म की स्थापना। अब वहाँ जाते हैं, बांके बिहारी जी कृष्ण भगवान से कहते हैं, भगवान एक गाड़ी दे दे। तो भगवान राधा रानी से पूछते हैं, राधा रानी आपने ये मोटर का बिजनेस कब से शुरू कर दिया? बरसाना जाते हैं, मेरी शादी करा दो। तो राधा रानी कृष्ण भगवान सोचते हैं, अच्छा मैट्रिमोनियल सर्विस शुरू कर दी क्या? अरे साफ काम तो धर्म के साफ, कोई जाके धर्म मांगता है? बताइए, रॉन्ग प्लेस पे रॉन्ग एप्लीकेशन। क्या मजाक नहीं हो गया? बताइए आप मुझे। अब आप समस्याएं लेके, अरे सारे समस्याओं को भगवान ने गीता में बड़ा स्पष्ट श्लोक कहा है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सबके बेनिफिट के लिए। उन्होंने कहा, यत यज ज्ञात्व मोक्ष से अशुभात। जो इस ज्ञान को जान जाता है, वो सारे अशुभ से उसको मोक्ष मिल जाता है। इसी के अगले श्लोक में कहते हैं, राज विद्या राजगोह्यम पवित्रम इदमोत्तमम प्रत्यक्ष व गमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जो इसको करेगा उसको सुख नहीं मिलेगा, सुसुखम, अनंत आनंद। और वो कैसा आनंद होगा? अव्ययम, जिसका व्यय नहीं होगा। बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मंदिर में तो भगवान के लिए कीर्तन करो, नाचो कूदो, उनसे मांगो मत कुछ भाई, हैं जी? बिल्कुल ठीक बात है। क्या हम सिखाए, पता नहीं क्या हो रहा है। दुख तो होता है बहुत, कोशिश भी करते हैं कि लोगों को समझाएं, फिर भी सुधरते नहीं। भगवान आते हैं हमारे दुख दूर करने के लिए। भगवद गीता में क्या कहा है जगत को भगवान ने? दुखाल्यम। क्या कहा है? दुखों का घर है,
गुरु नानक जी ने क्या कहा? नानक कहे दुखिया सब संसार। दुखिया जी दुख को कह रहे। और मजे की बात देखिए, आप कभी अपने स्टडी ध्यान दिया हो तो सारे धर्मों में कहा गया है यहाँ से निकल। क्रिश्चियन कहते हैं हेवन जा, मुस्लिम कहते हैं जन्नत जा, वेद कहते हैं वैकुंठ जा, बुद्धिज्म भी कहती है निर्वाण, निकल यहाँ से। भाई साहब, और आप यहीं अपना अड्डा जमाने के चक्कर में हो। देखिए कमाल है। मोटिवेशनल गुरु क्या कर रहे हैं? वही गोबर पे वरक लगा के बेच रहे हैं बर्फी। और मैंने बात किया कॉर्पोरेट्स के अंदर जहाँ ये लेक्चर देते हैं, सब बोलते हैं हाँ 15-20 दिन तक तो जोश रहता है, उसके बाद खत्म। मैंने कहा प्रभुपाद ने कहा था, न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आया था जब प्रभुपाद ने मूवमेंट शुरू किया, हिप्पी बिकम हैप्पी, हिप्पी बिकम हैप्पी। प्रभुपाद ने कहा तुम्हें जब ड्रग्स लेते हो तुम्हें एक हाई आती है, फिर लो हो जाते हो। मैं तुम्हें ऐसा ड्रग देता हूँ तुम हाई हाई रहोगे। लो हो गई नहीं, लो नहीं होगे कभी। ये हम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, और जिन लोगों ने जीवन में लगाया है वो अनुभव कर रहे हैं। ठीक बात। एक बार लगा के तो देखो। मैं सबसे कहता हूँ एक बार 18 घंटे सुन के तो देख ले भाई, देख तेरे को क्या ऐसी एनर्जी फ्लो करेगी जो कभी खत्म ही नहीं होगी। पर तुम नहीं लेंगे, नहीं सुनेंगे। आप जैसे कह रहे थे ना सस्ते में नहीं, मैंने ट्राई किया है ये आज से 25 साल। मैं एक ही व्यक्ति हूँ वर्ल्ड के अंदर जो भगवद गीता सप्ताह करता है, क्योंकि इसमें भगवद गीता में कथाएं नहीं है। रुक्मिणी विवाह में साड़ियाँ लिया हो, पैसे लिया हो, ये सब कुछ नहीं है भगवद गीता में। वो श्रीमद् भागवतम में है, भगवद गीता में नहीं है। और श्रीमद् भागवतम भी जो वाचते हैं ये ओरिजिनली में सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई, उसमें तो ये कुछ नहीं हुआ था। वो तो लगातार 7 दिन तक सुना रहे थे, लगातार नॉन स्टॉप। तो ये सब कहाँ हो रहा था? तो भगवद गीता के अंदर हमने खुद देखा, अपने जीवन में देखा है, दूसरों के जीवन में देखा है, उसमें चेंज आएगा। पर तो अपने को टाइम तो दीजिए आप। हम तो आपका समय आपके लिए मांग रहे हैं, और वो भी फ्री में। हम तो नहीं कह रहे कितने पैसे दे दे, नहीं नहीं नहीं। ये हमारा एक्चुअली हमारा वो बनता नहीं है, हमारा बनता नहीं है। ये हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है। ये शास्त्र अनुमत नहीं है। बिजनेस नहीं है, जैसे आप बार बार कह रही हैं। हाँ, बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है। ये बहुत जब तो इसको इतना उच्च दर्जा क्यों दिया गया? आज उन्होंने उस दर्जे को नीचे कर दिया। नहीं नहीं नहीं। और लोगों को भी समझना चाहिए कि जो प्रचारक हैं, जो सही है, जो सत्य का प्रचार कर रहे हैं, धर्म का प्रचार है, उनका सपोर्ट चाहिए। कलयुग में एक चीज़ है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल सही बात। आज हमारी चर्चा महाराज जी के साथ रही और बहुत अच्छी बात कही, प्रचार प्रसार, जो कि सबसे अमूल्य चीज़ है कलयुग की। जितना आप प्रभु स्मरण करेंगे, जितना उसका प्रचार प्रसार होगा, उतने आप मानसिक और शारीरिक स्वस्थ रहेंगे। यही महाराज जी ने समझाया। आप पूरा पॉडकास्ट देखिएगा तो आपको और अच्छा समझ आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, जो आपने टाइम दिया अपना इतना। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें सेवा का मौका दिया। हमारी तो यही सेवा है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगली बार किसके साथ आप मुझे देखना चाहते हैं ये ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। राधे राधे।